खाए पी लो, खाए पी लो, कुछ खाए पी रही हो तब लड़ाई लड़ती है, क्योंकि जानते हो यहाँ दलित समाज से आओ तो जात के पास ही हो तो इतना जल्दी तो इस सरकार में तुम्हारा भी जल्दी सुनवाई तो हो ही नहीं। हम लोग आपके लिए आवागा है, बैठा गा है और बैठा जाए, जय दिन तक जरूरत लगी तय दिन बैठा जाए, आपका घबराए की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यही धरना के जरिए ही जो बाबा साहब हमें संविधान में देंगे वही जरिए न्याय दिला सका जाता है। शासन सत्ता में तो है नहीं कि कारण शासन सत्ता में कुछ साल अभी फोन लगाया जाए और यहाँ के अधीक्षक को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम और जो भी लोग तमाम दल के लोग आ रहे हैं आपके लिए, किसान यूनियन के लोग भी साथ आपके बैठे हैं, हमारे नगर के तमाम सभासद भी मैंने सूचना दे दिया है, एकाएक करके आते रहेंगे आपके सहयोग में, और भी लोग आपके लिए बोलेंगे, आपको घबराने की जरूरत। नेताजी 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। ये कंजड़वा का पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, भूखे हैं, प्यासे हैं। अभी आप भी समर्थन देने पहुँचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं लोग? सबसे पहले इनकी लोगों की मांग ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो 24 घंटा के से लगातार आप लोग कवरेज कर रहे हैं। चाहे वो रात में इसी धरना में बैठी हुई पीड़ित परिवार की तरफ से एक महिला यहाँ पे बेहोश हो गई, उसको अस्पताल लेके गया, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ हाँकने तक नहीं आया है, ना कोई यहाँ पहुँचा है। आप लोगों ने जो कवरेज रात से लेकर 24 घंटे तक अभी तक कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इन पीड़ित परिवार की मांग यही है जो लगातार पहले भी हम लोगों के द्वारा और कई राजनीतिक दलों के द्वारा यह कहा गया है कि जो CSC इकौना का अधीक्षक है उसको अभी तक क्यों बर्खास्त नहीं किया गया है। खाना पूर्ति के लिए उन जो निर्दोष थे पूरी तरीके से उनको खाना पूर्ति करने के लिए उनको हटा के यह बताया गया कि जांच कराया गया और जांच के पर यह उन लोगों को उनके पर जो दोषी रहे उनके पर कार्रवाई हुई। मैंने अभी कल एक मीडिया के माध्यम से यहाँ के CMO के पर एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें भी अभी भी CMO साहब ये कह रहे हैं कि मैं जब मुझे पता चला कि वो धरने पर बैठे तो मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से CMO साहब को कहना चाह रहा हूँ, कौन सी ऐसी वजह है, क्या आप छुपाना चाहते हैं? मुझे लग रहा है इस जांच में बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत गोपनीयता प्रक्रिया है, जिसको छुपाने के लिए अभी तक इतनी बड़ी जांच हो गई कि अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाएगी। तो आदरणीय मैं यहाँ के CMO से कहना चाहता हूँ कि इस जांच को जब तक आप पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच कर और पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं दे देंगे तब तक यहाँ राजनीतिक दल, लोकल के लोग, किसान के लोग यहाँ आते रहेंगे और इनके सहयोग में यहाँ धरने पे बैठते रहेंगे। रही बात जहाँ तक, मैं उनसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं यह कह चुका हूँ कि इस चीज़ को यहाँ के प्रशासनिक लोग इस धरने को और राजनीतिक आंदोलन ना दें, ताकि अगर राजनीतिक आंदोलन बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरी पत्नी यहाँ की चेयरमैन है, मैं अभी अपने 2-3 साथियों के साथ आया हूँ, अगर पार्टी के कैडर्स के लोग आना शुरू कर देंगे तो इस संजय पार्क में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के CMO से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, DM साहब, जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय दें और राजनीतिक दृष्टि न बने, उससे पहले न्याय हो जाना चाहिए। अगर उस पीड़ित परिवार की मांग यह है कि यहाँ का अधीक्षक दोषी है तो उसको यहाँ से निलंबित करें और इन परिवार को यहाँ पर आकर इनका सांत्वना दें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, रह चुका हो, नगर पंचायत अध्यक्ष हो, रह चुका हो, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा विधायक रहा हो या रह चुका हो, मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों से यह निवेदन करूँगा कि इस दलित परिवार जो जात का पासी व्यक्ति का है, उस पीड़ित परिवार के इस धरने में पहुंचकर उस परिवार को सांत्वना दें, उस धरने को कामयाब बनाएं और साथ में साथ यहाँ के जनपद श्रावस्ती के लोगों से, अनुसूचित जात के लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि ये दुर्घटना किसी भी परिवार में कभी किसी भी वक्त हो सकता है और हम लोग सत्ते में नहीं हैं। इसीलिए लड़ाई के लिए जो बाबा साहब ने हम लोगों को इस संविधान में जो यह अधिकार दिया था कि जब हम लोगों को सत्ते द्वारा प्रताड़ित किया जाए तो हम इस धरने पर बैठ कर कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय दिला चुके हैं। मैं श्रावस्ती के अगल बगल जनपद के सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं और जो राजनीतिक व्यक्ति से प्रे कर रहे हैं, उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह दुर्घटना किसी भी परिवार से हो सकता है। तो ऐसे में पीड़ित परिवार जो जाति का पासी है उसके साथ इस संजय पार्क इकौना में धरने में बैठकर उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को पूर्व जिलाधिकारी जिनका ट्रांसफ़र हो गया हमारे ज़िले से, अजय कुमार द्विवेदी, पूर्व जिलाधिकारी ने एक जांच टीम गठित की थी जिस पर एडिशनल CMO जांच करने इनके घर पहुंचे थे
और उसके बाद में बताया गया कि दोष सिद्ध हो गया और उसको सस्पेंशन के लिए शासन को पत्र लिखा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हम जांच करा रहे हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कितनी भूमिका है इसमें, उनकी कितनी संलिप्तता है इसमें? जैसा कि मुझे भी यह ज्ञात हुआ कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया और यहाँ के जो अधीक्षक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, इनको यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। उसी को लेकर हम लोग भी शांत बैठे थे कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। लेकिन मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि कल से ये 24 घंटा से ये धरने पर बैठे हैं। उसमें मैं जानना चाहता हूं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से कि जब पूर्व में जो जिलाधिकारी महोदय थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुके, तो ऐसे में अभी तक उनके प्रति कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या साजिश है, क्या रणनीति है, किस लिए छुपाया जाता है, किस लिए छुपाया जाता? मुझे तो बस यही ज्ञात हो रहा है कि यह अनुसूचित जात का है, जाति का पासी है, इसीलिए इसके प्रति अभी तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया जा रहा है। अगर यही व्यक्ति किसी दूसरे परिवार में अगर घटना हुआ होता तो शायद उस पीड़ित परिवार के न्याय मिल जाता। जैसे कि अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि सत्ते के नितिन मंत्री जो अभी आते हैं उस बम ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ है उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं, लेकिन एक अनुसूचित जाति का जो परिवार यहाँ 24 घंटे से धरने पे बैठा है उस परिवार से ना मिलने के बजाय पहले वहाँ जाते हैं। मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी अगर हमारे जनपद श्रावस्ती में आए हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इस पीड़ित परिवार को आके यहाँ के प्रशासन के लोगों से कह दे जो मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं, इस पीड़ित परिवार को कम से कम न्याय मिले। तो कम से कम यहाँ के लोग इस जो धरने पर बैठे इस धरने को ख़त्म किया जाए। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब जनप्रतिनिधियों का जो कि नगर के चेयरमैन हैं उनका इलाज नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं दूसरों को क्या कहूँ, मेरी पत्नी जो गजाला चौधरी है, जो इकौना नगर पंचायत की निर्वाचित चेयरमैन है यहाँ की, जब उनके पैर में चोट आ जाती है और मैं खुद ही जाता हूँ स्वास्थ्य केंद्र में पर्ची कटाता हूँ गजाला चौधरी के नाम से। आप डेट भी देख सकते हैं, इसमें डेट है 29/10 को मेरी पत्नी के साथ मैं CSC इकौना में जाता हूँ और जाने के बाद डॉक्टर साहब एक्सरे लेते हैं। ना वहाँ मौजूदा डॉक्टर रहता है, कंपाउंडर के बल पे एक्सरे कराया जाता है। उसके बाद फिर उसी डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, उन्होंने दवाई लिखते हैं, दवाई में बैंडेज लिखते हैं। मैं जब बैंडेज और दवा लेने के लिए जब लाइन में जाता हूँ तो जब मेरा नंबर आता है और मैं पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ दवाइयाँ देते हैं और जब मैं कहता हूँ इसमें बैंडेज नहीं तो कहें बैंडेज खत्म हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ CSI इकौना को, उस टाइम भी मैंने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं उठा, तो आज मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के CMO से पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी इकौना CSC में बैंडेज रहा? और बैंडेज नहीं, जब इकौना के जनप्रतिनिधि जो चेयरमैन हैं जब उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो मैं तो जानता हूँ कि आम जनमानस के साथ तो और उनके साथ हमसे भी ज़रा दुर्व्यवहार किया जा रहा होगा। तो ऐसे में अगर मैं गवाही के साथ में अपनी ही पत्नी का नहीं, ऐसे कई पर्चियाँ दे सकता हूँ और कई ऐसे लोग जो हमारे पास शिकायत के लाए, तो मैंने कई प्रार्थना पत्र भी दिया है। इससे पहले भी जो पूर्व में CMO थे उनको भी पत्र लिखा है कि ऐसी CSC इकौना में ऐसा दुर्व्यवहार सभी के साथ किया जाता है क्योंकि भ्रष्ट अधीक्षक यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब आगे ऐसी कोई घटना ना घटे और लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जी का यह कहना है कि सभी को अच्छी दवाई, अच्छी सुविधा, अच्छे डॉक्टर वहाँ मौके पे तत्काल रूप से मिलेंगे, तो कम से कम उन मान्यों का यहाँ के अधीक्षक उल्लंघन ना करें। जब मेरे जैसे जनप्रतिनिधि, मेरी पत्नी जैसे जनप्रतिनिधि का ये हाल होता है तो मैं जानता हूँ कि आम जनमानस के साथ ही ऐसा ही होता होगा।